वेलकम बैक टू भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। हम मौजूद हैं JSW MG मोटर्स के पवेलियन पर और मेरे साथ जो एक कार खड़ी है इसका नाम है ZS HEV। अब ये स्पेशल क्यों हो जाती है? क्योंकि MG बहुत जल्द अपनी एस्टर फेसलिफ्ट और ZS EV को न्यू जनरेशन देने वाला है, तो ये हो सकती है उसका टेम्पलेट, यानी इस कार को एज इट इज़ लॉन्च कर दिया जाए कुछ अपग्रेड्स के साथ। सबसे पहले आपको इसका एक क्विक वॉक थ्रू दे देता हूँ, फिर कुछ बातें करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको क्लोज्ड ऑफ बॉनेट मिलता है, जिसके बीच में आपको MG की सेंटर अलाइंड लोगो देखने को मिल जाती है। आप साइडवेज देखेंगे तो बहुत ही रेमनिसिंग, एक कह सकते हैं आप फेसलिफ्टेड टाइप ऑफ लुक आपको एस्टर का इसमें देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प फ्रेम में अगर हम जाएँ, जहाँ आपको यूनी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप आएंगे तो फॉग लैम्प्स आपको नहीं दिए गए हैं, उसके बदले में वहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं। ग्रिल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो एयर डैम्स है, जो आपके रेडिएटर को कूल करने के लिए हेल्प करते हैं। सेंटर में आप देखेंगे इसके तो आपको छोटा सा 360 डिग्री कैमरा बम्प मिल जाता है, और नीचे आप देखेंगे तो आपको रेडार नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कैमरा बेस्ड यहाँ ADAS लेवल 2 देखने को मिलता है। उसके अलावा हम साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग एलॉय फ्रेम दिया गया है, जिसके मैं प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो 18 इंचेस का है एलॉय व्हील फ्रेम है, जिसके सेंटर में MG की लोगो मिल जाती है। डुअल टोन पैटर्न के साथ ये एलॉय व्हील्स आ जाते हैं डायमंड कट फॉर्म में, और आप देखेंगे कि चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक सेटअप देखने को मिल जाता है। अब हम जाएंगे तो देखेंगे यहाँ जो व्हील आर्च है वो बॉडी कलर नहीं आता है, फाइबर के साथ आ जाता है, और क्लैडिंग यहाँ पर ऑल द वे एलोंगेटेड है। क्लैडिंग के ऊपर आपको सैटिन क्रोम फिनिशिंग भी दी गई है। ORVM अगेन बॉडी कलर्ड आती है, जिसमें LED इंडिकेटर्स एम्बेडेड है, और 360 डिग्री कैमरा बम्प भी देखने को मिल जाता है। ड्राइवर एंड को पैसेंजर दोनों साइड कन्वेंशनल डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर्स के साथ। विंडशील्ड पर आप देखेंगे तो ऊपर पे आपको फाइबर की प्लेटिंग की गई है, और नीचे आपको क्रोम दिया गया है, जो इसके लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करता है इन माई ओपिनियन। उसके अलावा हम आए तो क्वार्टर ग्लास पैनल जो है वो भी ज़्यादा छोटा नहीं है, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने देगा रियर पैसेंजर्स को ये। देन हम बात करें इनसाइड, तो पीछे आपको रियर पैसेंजर्स के लिए रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसके ब्लोअर कंट्रोल्स भी पीछे दिए गए हैं, ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, कि जो भी एयर फ्लो होने चाहिए वो उसे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सके। आप देखेंगे तो आपको सेंटर में यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर। आपको यहाँ पर 3 हेडरेस्ट मिलता है जो एडजस्टेबल है, और 3 लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है। और अच्छा खासा आपको एक एयरी कैबिन मिलेगा यहाँ पर। देन वी कम टू द फ्रंट, तो आप दोनों सीट देखेंगे ये 6 वे एडजस्टेबल है, ड्राइवर एंड को पैसेंजर, हाइट, लंबर, रीच तीनों के लिए। और ये हीटेड आते हैं दोनों सीट, साथ में वेंटिलेटेड भी आते हैं, और हीटेड आपको स्टीयरिंग भी मिल जाती है, जो 3 स्पोक आती है मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील। उसके अलावा आप देखेंगे 12.6 इंच की यहाँ पर आपको ऑल टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इंफोटेनमेंट पैनल, और आपको 12 इंच का ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो फुली डिजिटल आता है। अगेन यहाँ पर 3 ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाता है आपको देखने के लिए, जैसा कि MG बता रही है। उसके अलावा हम बात करें तो ये हाइब्रिड है, तो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर यहाँ पर पावर ट्रेन को फॉलो किया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो 1.5 किलोवाट की एक इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लगी है, जो इसके साथ 196 PS और 460 न्यूटन मीटर का पावर आउटपुट ये कार निकालती है। और अगर हम मोटर को हटा दें तो 102 PS की पावर ये कार यहाँ आपको निकाल के देती है। यहाँ पर आपको जो है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अंदर देखने को मिल जाएगा। HVAC पैनल जो है वो आपको फिजिकली आता है प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए। वायरलेस चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल आपको 3 दिया गया है। आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको काफ़ी स्पेस देखने को मिल जाता है, और आर्मरेस्ट जो है एडजस्टेबल है। कप होल्डर्स भी आपको दिए गए हैं रबराइज्ड इफेक्ट के साथ। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, इसके साउंड एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई करने के लिए। सॉफ्ट टच मटेरियल का ऑल ओवर यूज़ किया गया है, चाहे हम डैशबोर्ड की बात कर लें या बात कर लें डोर पैड्स की, हर जगह। तो ये एक बहुत ही लग्जरियस फील देता है आपको इनसाइड। आप देखेंगे यहाँ पर जो रूफ रेल्स है उसमें सैटिन क्रोम फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, और आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ कोई भी पैनोरामिक या सिंगल पेन सनरूफ आपको नहीं मिलती है, क्योंकि ये ZS HEV है, इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकने वाली। इंडिया में जब ये आएगी तो यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अभी कंटिन्यूड जनरेशन ऑफ ZS EV और एस्टर में दोनों में आपको पैनोरामिक सनरूफ की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। हम टेल प्रोफाइल की तरफ बढ़ें तो आप देखेंगे यहाँ पर
एक बहुत ही अलग तरह का टेल प्रोफाइल यहाँ पर कैरिड ऑफ मिलता है आपको। एलईडी फॉर्मेट में आता है। यहीं पर आपको इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट देखने को मिल जाती है। सेंटर में टेल में एमजी का लोगो है, पीछे डिफॉगर्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको वाइपर भी देखने को मिल जाता है। स्पॉइलर में ही स्पॉइलर लैंप एम्बेडेड है। स्पॉइलर को बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर रखा गया है, जो आपको रूफ के साथ पीछे की तरफ एलोंगेटेड आता है। सेंसर्स की मैं बात करूँ तो 1 2 3 पार्किंग सेंसर्स पीछे के साइड दिए गए हैं और एक रिफ्लेक्टर आपको यहाँ स्प्लिटर में भी देखने को मिल जाता है, जो कि फाइबर का आता है। ZS की यहाँ बैजिंग है और हाइब्रिड प्लस, जो दिखाता है कि ये हाइब्रिड मॉडल है। देन व्हेन वी टॉक, यहाँ पर आपको साइड में पीछे रियर फेंडर में देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जिससे आप अपने पेट्रोल को भर सकते हैं। ये कार पेट्रोल के साथ आती है और टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है और साथ ही हाइब्रिड का भी, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर रखा जाएगा। इसके साथ भी जब न्यू जनरेशन लॉन्च किया जाएगा एस्टर का। ZS EV की बात करें तो उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी बदल सकती है, जैसा हमने देखा है। उसके अलावा एडास लेवल 2 आपको देखने को मिल जाता है इस कार में, जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड डिटेक्शन वार्निंग, इन तरह की फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी आपके लिए एक झलक MG की। एस्टर फेसलिफ्ट की हो सकती है या न्यू जनरेशन की हो सकती है। अभी ये ZS HEV यानी हाइब्रिड है, तो ये सिर्फ हमारे स्पेकुलेशन है कि ये उस फॉर्मेट में आए, बट बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के और अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए कार बाइक 360 को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो भी कर ले, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये थी MG ZS HEV आपके लिए। कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं।